तो हमारे साथ शहजादे कार्तिक आर्यन तिवारी या कार्तिक तिवारी आर्यन कार्तिक आर्यन तिवारी छोड़ दिया आपने? मेरी नाना की ख्वाहिश थी तो ख्वाहिश थी तो जी, आपने जी, जी। वो उनको रखा वो था? नाम बहुत पसंद था ठीक तो है। उस दोनों हाँ। तो शहजादे के लिए आप यहाँ पर दिल्ली में मौजूद हैं कार्तिक, और इस फिल्म को बनाने के दौरान मुझे ये भी जानकारी मिली है कि एक ही होटल में इस वक्त रणवीर सिंह, रणवीर कपूर और आप जी। मौजूद हैं। अच्छा जी। बातचीत हुई क्या? जी मतलब ऐसा कुछ ऐसे टकरा जाते हैं जब भी शूट होता है तो क्योंकि एक ही होटल में भी रह रहे हैं तो बट बहुत ही अच्छा एक दिल्ली में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से हम लोग का सबका यहाँ पे शूट इनफैक्ट सब लोग यहीं पर हैं और सब अपनी अपनी फिल्म शूट कर रहे हैं और काफ़ी मैं इसको अभी के लिए हटा दूँ ये थोड़ा हाँ तो हाँ दिल्ली में बहुत सारी फिल्में शूट हो रही हैं एंड आई एम ग्लैड कि यहाँ पे एक अलग सा ऐसा लग रहा है पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे आ गई है और शूट्स पे शूट्स चल रही हैं एंड मैं यहाँ पे शहजादा की शूट कर रहा हूँ। आज भी नाइट शूट ही था तो वही करके यहाँ पे सीधा आया हूँ एंड बट ये सब हम लोग हाँ आसपास ही रह रहे हैं, एक ही होटल में भी रह रहे हैं, कई बार लोकेशंस भी सेम हो रही हैं तो टकराना हो जाता है एंड या आपकी लेटेस्ट रिलीज जी धमाका, जी धमाकेदार परफॉर्मेंस, कई क्रिटिक्स और सारे तमाम जो रिव्यूज आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कार्तिक 2.0 है ये। जी हाँ जी तो मैं इलेबोरेट करूँ उस पर? Elaborate करिए, बिल्कुल। बट थैंक यू सो मच। आई थिंक जितना इसमें रिकग्निशन मेरे परफॉर्मेंस को भी मिला एंड इतना सबने सराहा फिल्म को और यानी कि उसके जिस तरीके से वो फिल्म बनी भी थी और इनफैक्ट ये लॉकडाउन के टाइम पे बनी थी फिल्म, वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म जो शूट की गई थी तब और तकरीबन 9 से 10 दिन में पूरी फिल्म ख़त्म की थी तो विच इन इटसेल्फ इज़ मतलब वो बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी कैसे शूट कर ली फिल्म बट आई एम ग्लैड क्या रिस्पॉन्स जो चल रहा है, जिस तरीके से वो रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग व्यूज़ आ रहे हैं फिल्म के एंड परफॉर्मेंस की भी जो तारीफ हो रही कार्तिक 2.0 बोल रहे हैं बिकॉज मैं शायद से पहली बार ऐसे जॉनर की फिल्म कर रहा था, पहली बार रोम कॉम या रोमांटिक जॉनर हमारा एंकर, न्यूज एंकर बने आप। बहुत थ्रिलिंग था मेरे लिए। तो मैं वो चाहूंगी play कि करना। हमारी तरह आप कान में एक ईपी लगाइए जी जी और इसमें दरअसल ये अज्यूम करिए कि इस ईपी में बॉम्ब है दोनों और अगर दोनों आपने मेरे कानों सवालों का सही जवाब नहीं दिया ये बॉम्ब फट जाएगा। दोनों कान में एक ही कान में एक ही में काफी एक ही है। काफी है ना बॉम्ब। हमारे एक ही कान में होता है तो मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। बिल्कुल। अच्छा ठीक ये आपका डायलॉग भी है उस फिल्म में। जी जी कार्तिक आर्यन ने सिंगल है या कमिटेड? मैं सिंगल हूँ। कार्तिक आर्यन की लैम्बोर्गिनी में जी। सबसे पहली बार कौन बैठा था? मेरी मम्मी बैठी थी। कार्तिक आर्यन की नजर में हाँ। इस वक्त सबसे एलिजिबल बैचलर कौन है? कार्तिक आर्यन। सबकी शादियां हो गई है अभी। कार्तिक आर्यन अपने बालों से ऑब्सेस्ड हैं। हाँ मैं ऑब्सेस्ड हूँ। कार्तिक आर्यन का बैंक बैलेंस कितना है? मुझे नहीं पता, एक्चुअली मेरी मम्मी को पता है, सच बोल रहा हूँ। किस चीज में कार्तिक आर्यन सबसे ज्यादा पैसे डालते हैं? आई मीन कपड़ों में। कपड़ों में? हाँ बहुत सोचने में आपने टाइम लगा दिया नहीं कार्तिक। वो कुछ चीजें हैं मैं वो बता नहीं सकते आप मंच नहीं पर। बता सकता हूँ बट हाँ कपड़े इज अ गुड। कार्तिक आर्यन कुछ भी प्लान नहीं करते हैं कभी? हाँ मैं बहुत इम्प्रॉम्प्टू हूँ, इतना प्लानिंग नहीं करता हूँ लाइफ में, तो इज इट शॉकिंग? मैं तो आपकी बात सुन रही हूँ क्योंकि आपने कहा है जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल वही फॉलो कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार थोड़ा सा वक्त भी ले रहा हूँ, वक्त ले रहे झूठ हैं। बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। कार्तिक पसीने आ रहे हैं आपको? वो ऐसे सच फिल्म में सच भी आ रहे बोलते थे बोलते आपको। आते हैं। नहीं वो सूट पहनो स्वेटर पहनो, मैंने सोचा था दिल्ली में बहुत सर्दी हो रखी है। बहुत सर्दी हुई। यहाँ नहीं, ये आपका लुक भी था आई थिंक धमाका लुक में। भी था जी, हाँ हाँ धमाका में
इनफैक्ट वो जो सारी तस्वीरें भी आ रही है वही है इसका सब वही। उसी से है। अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कार्तिक की किस फिल्म में है? um, बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे खुद के लिए मेरी फिल्मों में से ऐसा चूज़ करना, लेकिन मैं अर्जुन पाठक बोलूँगा फ्रॉम धमाका। मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि ये वन ऑफ माय मोस्ट डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग रोल रहा है मेरे लिए, बिकॉज इससे पहले मैंने सोनू भी प्ले किया था चिंटू, जो वीर, रघु और पाठक, इन चार किरदारों में कौन सा फेवरेट? पाठक जी। पाठक पाठक जी जी। इज़ अर्जुन पाठक फ्रॉम धमाका। सो एंड रीज़न बीइंग क्योंकि सोनू टीटू से लेकर सारी फिल्मों में मेरे पास डांस या म्यूज़िक या रोमांस या कुछ कुछ हेल्पिंग हैंड होते थे, जिनमें एंटरटेनमेंट और ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ा सकते थे। यहाँ पे फिल्म में थोड़ा सा एक एक कैमरा को लेकर पूरे टाइम 2 घंटे तक एक ही इंसान वहाँ पे खड़ा हुआ है और वो पूरा परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। तो आई थिंक वो परफॉर्मेंस वाइज मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अर्जुन पाठक मेरा डिफ़िकल्ट रोल रहा है और मुझे पसंद भी है वो रोल। कार्तिक और का उसके बाद सोनू। कार्तिक का यूएसपी क्या है? इज अ बेटर डांसर, एक्टर, ओवरऑल परफॉर्मर? आई एम अ कंप्लीट पैकेज। सो बहुत हम्बल भी हो तो, दिख गया हो तो। तो कार्तिक, ये बॉम्ब नहीं फटा इसके माने आपने ट्रू आंसर्स ही दिए होंगे, जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा हाँ अभी हाँ, तक। या तो फिर ये सिर्फ एयरपोर्ट है और नहीं, तो मैं ये अभी पहना रहा हूँ पूरे पहने इसमें। हुए हैं ना आप? हाँ ठीक नहीं है, पहना रहा हूँ, अभी भी पहने रहिए, रैपिड अभी दो फायर तीन चल सवाल रहा और है। हैं अच्छा आपसे। अच्छा जी। कार्तिक अपने लुक्स को लेकर किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं कि अगर किसी फिल्म के लिए आपको अपना हेड शेव ऑफ करना पड़े, क्योंकि अभी मैंने आपसे पूछा कि आपको अपने बालों से बहुत प्यार है, जी तो कर सकते हैं आप? हाँ मैं कर सकता हूँ वो। फिल्म के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिल्म में कोई किरदार के लिए। ऐसा भी ऑब्सेशन नहीं है कि फिल्म में मेरे को एक अच्छा किरदार मिल रहा है, रोल मिल रहा है और मैं बालों की वजह से या अपने कपड़ों की वजह से या किसी चीज़ की वजह से वो चीज़ ना करूँ। आई थिंक कंटेंट अगर अच्छा लगता है, स्क्रिप्ट कैरेक्टर अच्छा लगता है, तो फिर मैं किसी भी हद तक उसके लिए प्रेप कर सकता हूँ। तो कार्तिक 2.0 में क्या फर्क है ओरिजिनल कार्तिक से? सोनू दे टीटू दी स्वीटी आपने से पंजाबी अभी फिल्म कर दी, सोनू दे टीटू दी स्वीटी। आप मुझे करेक्ट कर ठीक है हाँ। उसके बाद से अब तक जी अर्जुन पाठक तक का जी। क्या बदलाव है? आई थिंक रिस्क लेना मैंने बहुत स्टार्ट कर दिया एंड मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अपने आप को और और अपने आप को एक चैलेंजिंग सिचुएशंस में डालना चाहता हूँ। तो उससे वो शायद से एक फ़र्क आ गया है एंड आई थिंक इट्स गॉट मोर टू डू बहुत कुछ इसका एक हिस्सा रहा है कि लॉकडाउन में मुझे काफ़ी कुछ एक पर्सपेक्टिव भी अपने करियर को लेकर, चीज़ों को लेकर आप सोचते हो कि आपको आगे क्या करना है लाइफ में, तो बहुत टाइम मिला। सो आई थिंक वो टाइम मिलने की वजह से मैं आई थिंक लॉकडाउन ने मेरे को रिस्क लेना सिखा दिया और वो एक फ़र्क है जो सोनू के कार्तिक में और अभी के में। कार्तिक, यूजुअली आप लोग बहुत रिसर्च करते हैं किसी भी कैरेक्टर में घुसने के लिए। हमारी एंकर फ्रेटर्निटी आपसे दरअसल काफ़ी नाराज़ है। क्यों? क्योंकि कई चीज़ें जो आपने फिल्म में पोर्ट्रे की हैं वो दरअसल सच नहीं है। थोड़ा बहुत फिक्शन अलाउड होता है कार्तिक, लेकिन आरजे से आप उसमें तो सीलिंग भी फोड़ दिया था तो वो भी अभी तक फिक्शन ही है, वो तो पूरी फिल्म ही फिक्शनल है। तो वो जिस तरीके का इनफैक्ट ये हम लोग भी ये पूरे प्रमोशंस के टाइम पे ये क्लैरिटी भी रखे आपको थे। लगता है ऐसे टीआरपी ऐसे घटती बढ़ती है, ऐसे जैसे आपने दिखाया फिल्म में कि न्यूज़ चल रही है और टीआरपी भी आप मॉनिटर कर रहे हैं और दूसरे चैनल के देखिए एक लोगों सवाल से था, बात कर रहे जब हैं? मैं प्यार का पंचनामा कर रहा था तो ऐसे बोलते थे आपको लगता है लड़कियां सारी ऐसे ही होती हैं? तो तो वो जो सिचुएशन है ऐसा ज़रूरी नहीं है सबके बारे में। ये एक सिचुएशन है शायद से एक काफ़ी हद तक ये फिक्शन ही है, पूरी तरह से इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन। तो जब वो फिक्शन होता है तो उसमें कई बार ले लेते हैं कि एक आप कई बार उस चीज़ को रियलिटी से थोड़ा सा अलग दिखाते हैं क्योंकि शायद से कमर्शलाइज भी होता है शायद से। तो वो इट्स नॉट लाइक कि ये हर जगह होता है, ये हम ऐसा ही कि नहीं एंकर्स ऐसे ही होते हैं या ऐसे ही स्टूडियोज होते हैं या ये तो थोड़ा बहुत फिक्शन मतलब तो बहुत आपने कुछ वो फिक्शनल होता लिबर्टी है, ली, वो मतलब लिबर्टी ली जाती है। आपके और डायरेक्टर ने भी ली, और जब आपने स्क्रिप्ट सुनी तब आपको लगा कि हाँ
हाँ मतलब ये मोर देन एन एंकर, अगर मैं सच बात बोलूँ तो ये किसी भी स्टाटा में, किसी भी करियर में हो सकता है। ये इंसान म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो सकता है, बॉलीवुड से हो सकता है, इसमें हैपन टू बी अ मीडिया पर्सन, जिसकी लाइफ में वो ये चूज़ नहीं कर ठीक पा है, रहा था कि क्या सच है। थोड़ा सा हम रोल इंटरचेंज कर लेते हैं कार्तिक। जी आप एंकर हैं, मैं कार्तिक आर्यन हूँ। जी। आप मुझसे क्या सवाल करेंगे? मैं आपसे क्या सवाल करूँ? सीरियस सवाल पूछूं या आपके कुछ जो भी? मन करे। आपके कान में कुछ लगा है एयरपोर्ट या ईपी लगा है? मैं लगा सकती हूँ। लगा है या नहीं लगा है? अभी नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा है। एंकर की लाइफ में सबसे डिफिकल्ट नहीं नहीं, चीज़ क्या मैं होती है? कार्तिक आर्यन हूँ। हाँ एंकर आप हैं। वो आपने प्ले किया ना रोल, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, इसलिए मैं मुझसे पूछ रहा हूँ आप। ठीक है, एंकर की लाइफ में, हाँ कंटिन्यू। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ क्या होती है? लाइव सिचुएशंस हैंडल करना लाइफ सबसे सिचुएशंस। मुश्किल। जिस तरह की सिचुएशन आप हैंडल कर रहे जी थे, जी बम के बारे में जानकारी है, जी मंत्री जी को कनेक्ट कराना है, जी आपकी वाइफ जो है रिपोर्टर है, जी लेकिन इस तरह की सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में कम ही आती है। जी करेक्ट। पर हाँ, लाइव सिचुएशन को हैंडल करना वो सबसे बड़ा एक चीज़ है, चैलेंज होता ये फिल्म जब जितना भी प्रेप हम लोगों ने जब स्टार्ट किया, इस फिल्म का शूट सिर्फ जैसा मैंने कहा कि 9 दिन 10 दिन में ही हुआ था, और एक कन्फाइंड स्पेस में हुआ था, क्योंकि उस टाइम कोरोना पैंडेमिक जस्ट हुआ था, और लास्ट ईयर दिसंबर की ये बात है जब, और प्लानिंग उससे पहले से हो रही थी, तो एक लॉकडाउन में एक फिल्म बनाना था, एंड दिस हैपन टू बी धमाका। तो हमने बहुत बायो बबल में एक एक होटल को पूरा ब्लॉक करके उधर पे ही सीलिंग है। बनाया। 9 डेज जी फ्लैट शूट हुआ फ्लैट था। 9 डेज में शूट खत्म करी है फिल्म की। सो वो एक ऐसे मॉडल में शूट किया गया जिसमें 360 डिग्री सिस्टम था। मेरे अराउंड 7 से या 10 कैमरास होते थे, एट वंस रोल होते थे, और मेरे लिए वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस था वो शूट करना। एक एक्टर के लिए एक ड्रीम है कि कैमरास बस रोल हो रहे हैं और आप अपना परफॉर्म कर रहे हो उसके सामने। तो वो लॉकडाउन में ऐसी फिल्म बनाई थी जिसमें कम से कम लोग इंटरेक्ट करें। मैं किसी भी एक्टर को नहीं मिला था। मैं वो बायो बबल जब पहली बार शूट करना चालू किया, तो पहली बार तब मैंने इंटरेक्ट किया सबसे। जो फ़ोन आ रहा था रघुबीर माटा का, उसकी आवाज़ मैंने पहली बार वो फ़ोन पे सुनी जब मैं शॉट दे रहा था। तो इस तरीके से राम सर ने वो प्रेप भी किया। बट एक चीज़ ज़रूर थी कि मेरे काफ़ी एंकर्स से इंटरेक्शंस हुए थे जूम कॉल्स पर, वीडियो कॉल, बिकॉज अलाउड नहीं था मिलना। तो आरजे से उनके स्टूडियो पे वर्चुअली मैं देखता था स्टूडियो में जाके कि क्या कैसे क्या करते हैं क्या है। तो आरजेस को मिला, एंकर्स को मिला वर्चुअली, और उनसे बातें की, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस लिए। लेकिन एक चीज़ बहुत रियलाइज़ की कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। एंड हैट्स ऑफ टू यू गाइस, जिस तरीके से आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कर पाते हैं, बिकॉज इट्स टफ। ये वो ऑन द गो वाला हम जॉब है। मोनोलॉग भी नहीं बोल पाते हैं जैसे आप बोलते हैं। वो अभी हो जाए फिर, हो जाए फिर। मोनोलॉग बिल्कुल, कहाँ से आप कहाँ यूएसपी है आपका भाई। जी अच्छा, ये मैं ये अभी निकाल दीजिए, ओह हो गया। तब से लगा वो बॉम्ब की आदत होगी। सो अगेन फिक्शनल है। प्यार का पंचनामा में ये मोनोलॉग हुआ था, जिसमें ऑफ कोर्स मैं फ्रस्ट्रेटेड एक बॉयफ्रेंड का किरदार निभा रहा था। एंड द मोनोलॉग का मैं छोटा सा पोर्शन बस बोल देता हूँ। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज़ वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलते ही मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूँ। ट्रस्ट मी, 6 महीने में अब हैड इट ऑल सब देख लिया मैंने। अरे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काई की खुशियाँ। खुशियाँ का मतलब होता है एंड योर ओन हैप्पीनेस। अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। थैंक यू। सोनू के टीटू में भी एक कुछ नहीं, हफ्ते महीने वाला एक मोनोलॉग था ना? नहीं, सोनू टीटू में कोई मोनोलॉग नहीं था, लंबे लंबे डायलॉग्स होते रहते थे, बट वो पैराग्राफ टाइप्स होते थे। मेनली प्यार का पंचनामा, पंचनामा 2, इन दोनों में मोनोलॉग्स रहे। बहुत पसंद की गई आपका प्यार का पंचनामा, तो मतलब हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाते थे उस पिक्चर को देख के। और Thank कई you. लोगों ने कई बार वो पिक्चर देखी है। उस खास तौर पे उसके डायलॉग्स इतने कैची हैं कि आम तौर पर हमारी भाषा में भी वो यूज होते हैं। एक फनी चीज़ है कि मैं जब ऑडिशंस करता था तो मैं फेसबुक से ऑडिशंस ढूंढता था। मैं बिकॉज किसी को जानता नहीं था, तो मेरे पास एक ही जरिया था कि फेसबुक पे एक्टर्स रिक्वायर्ड टाइप कर दिया, तो किसी ने अगर डाला हो अपने वॉल पे, कोई कास्टिंग डायरेक्टर ने, तो उसके थ्रू मैं ऑडिशंस पहुंच जाता था।
तो एड्रेस भेजते थे, वहाँ पहुँचता था। ऐसे ही प्यार का पंचनामा का ऑडिशन, ऐसे नई फिल्म कोई बन रही है, ऐसे ऐसे लोगों का ऑडिशन लेना है, तो मैंने भी अपना वहाँ भेज दिया मेल और फोटोज़ भेज दी क्रॉप करके। मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं था, तो जो दोस्तों के साथ फ़ोटोज़ खींचते हैं तो उसमें किसी का हाथ ऐसे है, किसी का तो वो क्रॉप करके बस मैंने ऐसे फ़ोटोज़ भेजी थी प्रोड्यूसर्स को, एंड दे कॉल्ड मी फॉर द ऑडिशन। ऑडिशन क्रैक हुआ, फिल्म मिल गई, फिल्म हो गया। लेकिन जो मोनोलॉग था वो वही फेसबुक में सबसे ज़्यादा फिर वायरल भी हुआ। तो वो एकदम राउंड सर्कल था कि वो फेसबुक से ही स्टार्ट हुआ, फेसबुक पे ही वो वायरल हुई वो चीज़, एंड आई वाज रियली हैप्पी। एंड जिस तरीके से हुआ, तो उसके डायलॉग्स बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे और जुबा पे चढ़ गए थे। बीट विद सोनू ऑल्सो, बीट विद या प्यार का पंचनामा, तो ये सबका यही है। होता है ना कई बार कार्तिक की फोन आ रहा है, मुझे फोन लेना पड़ेगा। कार्तिक, आपका फोन है? कैन आई रिसीव दिस कॉल प्लीज? मतलब लाइव सेशन में? ठीक है, ले लीजिए, ले लीजिए। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? I want to talk to Mr. Pathak. ये लड़का है लड़की है? मेरे साथ सामने लाइव सेशन में मौजूद हैं। क्या लाउड मेरी उनसे स्पीकर पे बात करवाइए वरना अनर्थ हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं लाउड स्पीकर पे कर देती हूँ फोन। जी मैं सुन। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हमको छोड़ के आप यहाँ चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहाँ चला गया? आप We were roca-fied. और शादी करके बिल्कुल शादी करना तुम भूल गए हो, रोका करके तुम भाग गए हो। मुझे वहीं रोक के और खुद भाग गए। सबको बता दो, दुनिया को बताओ that you're going to marry me. नहीं तो मैं यहाँ आ जाऊंगी। आप मत आओ। नहीं, स्किट ऐसी है ना, स्किट ऐसी है, स्किट का प्लान ऐसा ना, मुझे आना पड़ेगा। मैं आ आपको आना ही पड़ेगा। तो आप आ जाओ। बुला लें कार्तिक? रोते रोते मत आना, ऐसे ही अच्छे से आ जाओ। हाँ बुला लेते। अब कहाँ? आइए मोहतरमा। मैंने आपको प्रॉमिस किया था शादी करूंगा। बैग लेके आई हैं। मुझसे शादी करना वरना मैं तुम्हारी लैम्बोर्गिनी पंचर कर दूंगी। लैम्बर अलग हो जाएगा, किन्नी अलग हो जाएगी। मैं यहाँ पे धरना देने आई हूँ, आंदोलन करूंगी। तुम मुझसे शादी करोगे ना? हम प्यार करते हैं क्या एक दूसरे से? खुद से पूछ के देखो। मैं बताती हूँ, मेरा एक्सेंट कभी भी ऐसा नहीं था। पहले मेरा एक्सेंट ऐसा हुआ करता था। साउथ भागलपुर से थी मैं। साउथ भागलपुर से ही खातिर हम साउथ दिल्ली शिफ्ट हुए। 4 महीना किराया भाड़ा दिए, तो ये एक्सेंट चेंज हो गया। मेरा एक्सेंट ऐसे हुआ था, लेकिन तुम्हें बिल्कुल कदर नहीं। पहले ये कार ठीक नहीं था, कार थिन था। मैंने खिला खिला के पंजीरी और ये और वो मैंने इसको कार थिक बनाया है। ये बिल्कुल मुझे भूल गया है। अब तुम प्रूफ चाहते हो कि मैं बताऊं कि आपको कोई कैसे भूल सकता है? याद है वो कहावत नहीं, मैं देखो ऐसा है, जनता को ना प्रूफ करना बड़ा जरूरी होता है, वरना कल को कोई आगे कहेगा प्रूफ नहीं था। प्रूफ है आप पे? हाँ प्रूफ है मेरे दिखाइए। पास। नहीं वो मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है। मुझे पता है वो प्रूफ क्या है। मैं जानती हूँ कि इनका जंघिया पे तिल है। दिखाओ। क्या है? जंघिया पे तुम्हारे तिल है, हम जानते हैं। सिर्फ जंघिया में? जांग पे, जांग में हाँ, तिल है? दिखाओ। कौन से वाली? राइट वाला दिखाओ। प्रूव कर सकते हो? नहीं, हमको पता है। इनका एटीएम का पिन है 3250, है कि नहीं है? क्या? 3250 पिन एटीएम का। नहीं, पिन चेंज तो कर क्या लो। है बताओ फिर। और तो और हम आपको बताएं, एक और प्रूफ है हमारे पास, लिख के लाए हैं हम। स्क्रिप्ट भूल जाते हैं ना, कई दफा ऐसा होता है कई बार। कहाँ गया? हाँ, तीसरा प्रूफ जो है वो नानी हाउस गया हुआ है। क्या है? तीसरा प्रूफ नानी हाउस गया है। हम उससे तुमसे बात भी कराएंगे, अभी रुको तुम जरा। अरे आपकी जीन्स दिख रही है अंदर से। तो जीन्स नहीं पहन सकते क्या हम? तुमने तो कहा था ये जीन्स ला के दिए हैं हम तुमको मॉल से, तुमको पहनना पड़ेगा। हम देखो तुम्हारी बात अपने छुटका से कराएंगे जरा। फोटो है? किसको कॉल करा रहे हो? तुरा छुटका, हमारा बच्चा, छुटका, दोनों का। हमारा बच्चा नानी हाउस गया हुआ है, देखना तुम जरा, आएगा अभी। बेटा है बेटी है क्या? ये तो बहुत बड़ा है। हेलो हेलो बेटा, किसके हो? कैसे हो? क्या क्या? फिर से बोलो, पापा को बोलो
पापा जल्दी आओ, घर आओ जल्दी, बोलो पापा को। बेटा पापा यहाँ है। बोलो पापा बोला, पापा देखो, पापा बोल बेटा, बोल पापा। बेटा तुम इतने बड़े कब हुए? हाँ? नानी उसको बुलवा रही है कि बोल बेटा जल्दी घर आओ डैडी। बोल बेटा डैडी जल्दी, कंफ्यूज्ड पापा है कि माँ कौन है। तुम पे गया, निकम्मा है बिल्कुल, तुम पे गया है बिल्कुल, बात नहीं कर रहा है। एनीवेज हम काफी गुड लुकिंग बच्चा है आपका। तुम पे गया है ना। अच्छा देखो ऐसा है, यहाँ एजेंडा फेजेंडा जो भी चल रहा है, लेकिन आज का एजेंडा जो है वो ये है कि रोका के बाद इनने हमको दिया धोखा। नेहा जी हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे एजेंडा चालू करिए, सेशन का नाम रखिए रोका के बाद हुआ धोखा। संबित पात्रा को बुलाइए यहाँ पे जरा। वो तो यही रहते, पिछले कमरे में बैठे होंगे, ऐसा करके बैठे होंगे। उनको अंपायर बनना चाहिए ना, तो अंपायर, हमको लगता है अंपायर है, इनको आउट देंगे। कोई और नॉट आउट दे, वो आउट देंगे तुमको। तो हम कह रहे हैं उनको बुलाइए, आप जरा चर्चा शुरू करिए जरा। संबित से बेटर है कन्हैया को बुला लेते हैं। नहीं वो फिर ज्यादा हो जाएगा, आप बैठिए ना, आप क्यों खड़े हैं? अभी ज्यादा नहीं हुआ। नहीं तो आप जरा चर्चा शुरू करिए, हम बहुत इंटेंस हम डिस्कशन चर्चा करना शुरू, चाहते आप हैं। यहाँ खड़े रहोगे? हाँ हम यहीं खड़े रहेंगे आपके बगल। खड़ी रहेंगी? देख रही हैं नजरें भर के। जरा चर्चा शुरू करिए, एजेंडा शुरू करिए जरा। तो आप इधर आओ ना, इधर बैठो ना। आप कहाँ वहाँ पे जगह ज्यादा ले लोगे, खड़े रहो थोड़ा। हाँ इनको याद नहीं है, हम इनको सुबह ऐसे करके उठाते थे, ऐसे करके। सब भूल रहे हैं, हम यहाँ बैठ जाएं। बैठ जाओ, बस मेरी गोदी में मत बैठना। अभी नहीं बैठना। अच्छा देखो ऐसा है, नहीं हंसिएगा नहीं, हम आपको अपना क्वालिटी बताते हैं हम क्या क्या किए हैं इनके खातिर। देखिए सबसे बड़ा क्वालिटी जो हमारा है वो बिंदु दारा सिंह है ना, देखे आप? हाँ देखे। उनकी तरह हम बोतल दांत से खोल लेते हैं। हाँ ये पहला ही सिर्फ ओनली वन क्वालिटी श्वेता जी। दूसरा क्वालिटी हमारा है, हम बहुत ट्राई किए, देखिए इतने घने बाल हैं, तो इसमें जितना घना फॉरेस्ट होगा उतना जानवर आता है। तो हम ऐसा मुंह को वैक्यूम क्लीनर बना के जुएं निकाले इनके खातिर, एक भी नहीं है। देखिए अब सब बिल्कुल साफ कर दिया। ये क्वालिटी है आपकी। हाँ इसके बाद शादी बनता है कि नहीं बनता है हमको बताइए। इसके बाद तो मैं बिल्कुल बहुत प्यार करने लगा हूँ। बनता है ना शादी? यही क्वालिटीज देख के तो प्यार हुआ है। मानते हो? मानता हूँ। रोके के बाद नो धोखा। नो मुझे सब याद आ गया। शादी के लिए तैयार हो? शादी तो हो चुकी ना, बच्चा हो गया हमारा। नहीं तुम रोका किए, फिर कुछ किए, शादी नहीं किए। यही तो प्रॉब्लम है ना। तो 10 साल बाद क्यों आ रही हो? बच्चा तो 9 साल का लग रहा है। पैसा खत्म हो गया। तुम जो पैसे दे के गए तो पैसा खत्म हो गया है, और बच्चे के छुटका के देखभाल में हमको नौकरी करने के लिए टाइम नहीं मिलता है ना। मेरा एटीएम का वही वो पिन नंबर तुम चेंज कर दिया, नहीं तो सेम बोले थे। है, सेम है, वो दे देता हूँ, यहाँ से चली जाओ बस। नहीं अब शादी कर सकते हैं ना, मानते हो? नहीं अभी बहुत लोग नहीं शादी हम कर रहे हैं देखो, अभी। हम नहीं देखिए ऐसा है, हम पूरा तैयारी करके गाजा बाजा लेकर आए हैं। ये देखिए हम वरमाला भी लेकर आए हैं, और सिर्फ वरमाला नहीं है, जड़ा वो बाराती आ जाएंगे ना थोड़ा ऊपर, तो थोड़ा चलो शादी हो गई हमारी। नहीं एक आप पकड़िए, एक हम पकड़ेंगे। ये हम पकड़ेंगे। हाँ पकड़िए जरा। वो जैसे रिंकू जी थी ना, रिंकू जी जैसे वो कहती थी, आ जाओ तो बारात लेके आओ, बारात लेके आओ हमके लिए। अरे इधर आओ, रुकिए रिबन कटाई करवाओ। ये साली है तुम्हारी, अभी बनी है, रिबन काटो। दांत से काट दो, कोई बात नहीं, दांत से कैसे दांत से काटूं? दंदिया मार दो इसमें। दतिया मारो। हाँ। फिर जूते चुराई भी होगा। जूता चुराई पे बाद में नहीं, पैसे भी ऐसे लूंगी, ऐसे एक्टिंग कर रहे थे, ये कट गया। लेकिन पैसे देने का एक्टिंग नहीं, रियल पैसा दो इनको। मैं पैसे देता हूँ, मैं अभी दे रहा हूँ, मैं पीछे बटुआ भूल गया। सब छोड़ो, सब समाज को भूल मंत्र जाओ। आप खुद पढ़ लेंगी? आप पढ़ दीजिए ना, आप अच्छा पढ़ते मुझे हैं। नहीं आते हैं, 7 वचन होते हैं बस। ये पता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडली कांसे मंगलाय तनुहरि। अरे आओ ना, काहे सिर मारे? अरे फेरे ले रहा हूँ। फिर अच्छा आग तो बराबर लगा हुआ है, बराबर आग लगा हुआ है, ये फेरा गलत हो जाएगा। कहाँ पे डालना बोलो? यहाँ हमरा तो हो गया है, देखिए अब
हमारा ये- बुकिंग डन है, ये- रजिस्ट्री हम कर चुके हैं, आपको दिखा दिए थे ये एक तरफा शादी हुई है, एक तरफा शादी नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। मुझे भी डालना पड़ेगा। हाँ, डालना पड़ेगा। उठाना पड़ेगा। अच्छा बस 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 बस। टूट गई शादी, टूट गई हमारी। अरे शादी टूट गई। इतना नहीं नहीं, इतनी हमको- भारी शादी हुई है, क्या करूं, अब शगुन हो गया ना ये तो। चलो शादी वादी छोड़ो, हमारा इंटरेस्ट तो हनीमून में है ना। चलो। अकेला है वो, कह रहा है कि कब तक अकेला रहूंगा मैं। ये भी साथ में चलेंगे हनीमून में? सिबलिंग चाहिए हमको, वो कह रहा है। तब क्या बड़ा देरी नहीं कर ली सिबलिंग के लिए? चल एक ठो बार जोरदार ताली बजा दो, हम काम में दखल नहीं देते, अच्छा पत्नी है हम, अच्छा जोरू है। थैंक यू, सो गुड। धन्यवाद। ऐसा लगा शादी साली हो गई। हो, थोड़ा ध्यान रखना इनका। पैसे नहीं दिए हैं, ध्यान नहीं पैसे दिए। देंगे वो दिल के पैसे अच्छे। मैं देता हूँ अभी, हनीमून के पहले। आना पीछे काम करके। हाँ हाँ, हाँ, डांस अधूरा रह गया कार्तिक आपका। जो ढोल वाले, एक बार गुजारिश है आप एक बार फिर से मंच पर आइए, क्योंकि डांस? भांगड़ा पूरा आपने किया ही नहीं, कैसे होगा ऐसे? भांगड़ा करना है मुझे? बिल्कुल। आप भी करिए। मैं आपके साथ आऊंगी। और आप वो पहले- कहाँ है हमारे, मेरी बीवी कहाँ है? चली गई, चली गई? खुश हो गई शादी से, इतना चली गई। अपना रहे। Thank you so much for being such a sport, Kartik. चलिए कुछ सीरियस बातें भी डिस्कस कर लेते हैं। ये वकील साहब हैं हमारे। अच्छा, ओ वकील साहब proof क्या लिखा है लिखते इसमें हैं। कार्तिक? अर्जुन पाठक मैरिड टू स्वीटी। नाम भी स्वीटी छांट के सुना है। उसने वो भी लगाए हैं हमारे हाथ के अंगूठे? अंगूठा लगाया है। पर आप तो अंगूठा छाप नहीं, वो हो सकती हैं। नहीं, मैं भी, मेरा ही लग रहा है। आपको ही लगता है? अर्जुन पाठक आप मैरिड। शहजादा की शूटिंग के दौरान आपने एक अपना पिक्चर ट्वीट किया, इसमें बैकग्राउंड में दिल्ली की कोई इमारत नजर आ रही है। ये वो ट्वीट है, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद है, क्योंकि जी। थोड़ा सा ब्लर्ड इसलिए मुझे दिखाई नहीं जी। दे रहा है। लेकिन इसमें नीचे के कमेंट्स आपने पढ़े? नहीं। कमेंट्स में लिखा है जी। कभी आओ हवेली पे। एक कमेंट है शहजादा इन दिल्ली। जी, तो मतलब जी। लोगों को जानकारी है कि आप शहजादा करने यहाँ पे आए, और कल कृति भी मेरे साथ यहाँ पर जी। मंच पर मौजूद थी, उन्हीं हाँ। के साथ ये पिक्चर है आपकी। क्या है शहजादा? उसके बारे में इतना कुछ तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सिर्फ अगेन वो मेरे लिए कुछ नया है। और लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा कमर्शियल फिल्म तो ज़रूर है। रोहित धवन ऐसे डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म को, और अलू अर्विन सर, अमन गिल एंड टी सीरीज भूषण जी ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को। और इसका शूट दिल्ली में चल रहा है, महीने भर के लिए मैं यहाँ पे हूँ। और बहुत काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में मेरी काफ़ी फिल्में भी शूट हुई हैं। प्यार का पंचनामा, पंचनामा 2, आकाशवाणी, सोनू टीटू, काफ़ी फिल्में मैं यहाँ पे शूट, लव आजकल, सबकी शूट्स यहाँ पे हुई थी। और अभी वापस से इट्स लाइक मेरे लिए सेकंड होम की तरह है दिल्ली। तो यहाँ पे आना और यहाँ पे शूट करना मुझे बहुत पसंद है। ऊपर से मैं फूडी भी हूँ, तो यहाँ पे लगता खाना, नहीं है आपको देख के आप फूडी? वो मैं डांस वांस बहुत कर देता हूँ, तो कैसे रखते हैं अपने आप को फिट? वही मैं काफ़ी कार्डियो हो जाता है अगर डांस करता हूँ, क्योंकि डांस करना मुझे पसंद है। तो आई थिंक वो मेटाबॉलिज्म उससे हाई रहता है शायद से, तो इस चक्कर में रहता हूँ। लेकिन डाइट भी कभी कभी कर लेता हूँ फिल्म के हिसाब से। जैसे शहजादा में थोड़ा बहुत डाइट चालू कर लिया है मैंने, क्योंकि उसका थोड़ा अलग प्रेप है। एंड बट आई एम लविंग द विंटर वेदर। यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी जो रहती है, यहाँ पे रोड्स में मेरे को ड्राइव करना बहुत पसंद है। तो मैं पैकअप के बाद सुबह भी जब जा रहा हूँ तो शूट पे तो खुद ही ड्राइव करके जा रहा होता हूँ। एंड सो आई एम एंजॉइंग दिल्ली अ लॉट। एंड शहजादे एक
अलग फिल्म होगी मेरे लिए, उसमें पहली बार थोड़ा बहुत एक्शन भी कर रहा हूँ, तो आई थिंक वो मेरे लिए एक्साइटिंग है, मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है, फैमिली एंटरटेनर है। एक्शन के लिए तो अलग तरह की बॉडी चाहिए होती है जी, कार्तिक, और आप तो कार्डियो बोल रहे हैं आपका फोर्टे है। चोर बॉडी है मेरी, हाँ। तो अब थोड़े आप थोड़े मतलब डोले वोले बना रहे हैं, अब एब्स मतलब अब थोड़ा सा चेंज किया है वर्कआउट आपने? देखिएगा, हाँ, फिल्म में जिस तरीके का लुक है, जिस तरीके एक का बार में परफॉर्मेंस है। कितने पुशअप्स कर लगता है कार्तिक? मैं जितने बोलूँगा आप उतने करवाएंगे ना अभी। कैसे पता चला आपको? अभी मैं पुशअप्स बहुत कर लेता हूँ, लेकिन अभी नहीं कर अभी नहीं रहा। करेंगे। जी। आपकी 3-4 फिल्म्स आ रही हैं, फ्रेडी, भूल भुलैया 2, शहजादा, अलग अलग जॉनर्स की ये फिल्म है, और जी। इसकी प्रेप में कार्तिक आर्यन को कितना वक्त, कितनी मेहनत लगी? काफ़ी लगती है, इनफैक्ट अभी क्योंकि मेरे लिए बहुत एक एक्साइटिंग पीरियड है एज एन एक्टर। काफ़ी कुछ ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे लिए फॉर्चुनेटली, जिसमें मैं चूज़ कर पा रहा हूँ, एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ अलग अलग जॉनर्स को, अलग अलग किरदार ढूंढ रहा हूँ। तो जिसमें से धमाका बीइंग द फर्स्ट वन, एंड जितना उसमें वैलिड, जितना उसका सक्सेस जो धमाका की हुई है, उसने एक तरीके से मुझे वैलिडेशन दे दिया है एज एन एक्टर, कि दूसरे जॉनर में भी जब एक्सेप्टेंस है एज एन एक्टर, सो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, तो उसकी वजह से मैं और ज़्यादा ऐसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ जॉनर जो दूसरे हों, या कैरेक्टर्स जो अलग हों। तो इसके बाद फिर आएगी शहज़ादा या भूल भुलैया, भूल भुलैया का सीक्वल। देन देयर इज़ फ्रेडी, जो अगेन एक जॉनर है जो शायद ही यहाँ पे कभी हुआ है, तो उसके बारे में भी मैं इलेबोरेट अभी नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं बस बोल रहा हूँ कि वो अलग फिल्म है। मैंने ऐसा कभी किरदार प्ले नहीं किया है, तो मेरे लिए काफ़ी नया है, एक्साइटिंग है। देन हंसल मेहता सर के साथ मैं कैप्टन इंडिया कर रहा हूँ, जो बहुत अगेन एक्साइट पेट्रियाटिक फिल्म है। पायलट का किरदार निभा रहा हूँ, एंड तो उसके लिए अलग प्रेप चलेगी। आई थिंक वी लर्न हाउ टू फ्लाई, तो वो एक्साइटिंग है एज एन एक्टर ये सब चीज़ें करना। तो या बैक टू बैक ये चलता रहेगा। कार्तिक ने बोला कि मुझे स्ट्रीट फूड खाना पसंद है, दिल्ली की चाट पकौड़ी, स्ट्रीट फूड ट्राई किया आपने? और अगर बाहर गए तो मॉबिंग तो हुई होगी, यहाँ तो मुझे तो दोनों पसंद है, स्ट्रीट फूड खाना और मॉबिंग भी। दो और जब नहीं होता है तो एक्टर्स परेशान हो जाते हैं कि मॉबिंग ही नहीं हुई है, मुझे किसी ने पहचाना ही नहीं। हाँ, पहले होता था, पहले मैं जानबूझ के मॉल्स जाता था कि कोई पहचान लो। तो काफ़ी होता था शुरुआत की फिल्मों के टाइम पे। अब थैंकफुली ऐसा नहीं आता है, ना आई होप ऐसा टाइम ना आए। आई होप कि सबको सबको सब लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने का मन करे, एंड दे गेट हैप्पी व्हेन आई एम इन द रूम, तो वो वाली एक फीलिंग रहे, और मैं वही एक्सपेक्ट करता हूँ, और ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँ। तो हाँ, मतलब खाना भी पसंद है, और लोग भी मिलते रहते हैं। मैं ऐसे स्ट्रीट फूड कहीं पे भी खाता रहता हूँ, तो वो शुरू से बचपन से आदत है। तो दिल्ली में तो एकदम फेमस है, तो ये सब मैं खाता, आलू चाट वगैरह, पानी पूरी वगैरह, मेरे को काफ़ी, छोले भटूरे यहाँ पे, पाव भाजी। लुक्का छिपी का एक डायलॉग था आपका, गुड्डू शादी कब करनी है? गुड्डू को नहीं पता। मेरा नहीं होगा, हाँ हाँ, आपका डायलॉग है करेक्ट, ना? हाँ। ये डायलॉग एक बार फिर से हमारे लिए आप बोल कर सुनाएंगे, क्योंकि इस डायलॉग पर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है प्रशंसा मिली होगी आप। आमतौर पर सभी डायलॉग्स कार्तिक आर्यन के उनके फेवरेट होंगे, जी, लेकिन ये वन ऑफ माय फेवरेट्स है। आप एक बार बोल के मतलब वो इतना ही से था, एक ही दो ही लाइन थी कि शादी शादी शादी, सब मेरे पीछे पड़ गए शादी करने के लिए, अरे गुड्डू से नहीं होगी शादी, नहीं पता गुड्डू को कैसे करनी शादी, किसके साथ करनी शादी, छोड़ो यार, तुमसे नहीं करनी शादी। इट्स जस्ट दैट। असल लाइफ में भी ऐसे कहते हैं, कभी कोई पीछे पड़ गया और शादी के, वो कहते हैं छोड़ अभी यार, जो छड़ पीछे पड़ गए यार। थे उनके पीछे पड़ पड़ गई गई थी, थी। सॉरी। विक्रांत सर। कार्तिक, तो आपने कहा है कि शाहरुख खान और अक्षय कुमार आपकी इंस्पिरेशन रहे हैं, जी, और बहुत जी। लंबे वक्त से आप देखते आए होंगे, और उनको कुछ चीज़ों में आपको लगता होगा कि ये मैं अपनी एक्टिंग में ला पाऊँ। क्या कार्तिक आर्यन ओरिजिनलिटी में यकीन करते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि काश इसका इसका थोड़ा थोड़ा अंश भी मेरे अंदर होता तो वाह, मतलब सोने पे सुहागा होता? नहीं, मैं इंस्पायर्ड रहता हूँ, लेकिन हर बार आपने देखा होगा मेरा खुद का एक अस्तित्व है, और जिस तरीके से मैं फिल्में करता हूँ या किरदार निभाता हूँ, उसमें कुछ ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कहीं ऐसा देखा हुआ है। तो वो एक कॉन्शियस डिसीजन होता है।
आई थिंक वो काफ़ी कुछ उसमें प्रेप से लेना देना होता है, बिकॉज हम जब रीडिंग्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, किस तरीके से ये बात कर रहा है, किस तरीके से, चाहे अर्जुन पाठक हो, आप अगर सोनू टिटू या लुक्का छुपी गुड्डू शुक्ला, उसका बोलने का तरीका और अर्जुन पाठक के बोलने का तरीका या उसका स्टेट ऑफ माइंड बहुत अलग है, तो और वो वेरी डिफरेंस दिख जाता है काफ़ी। तो वो मेरे अपने अपने किरदार ही थोड़े से ऐसे इतना उनमें अलग चीज़ें हैं, अलग कैरेक्टरिस्टिक थे, तो वो किसी से मैच ही नहीं करेगा। बट मुझे इनकी जर्नीज बहुत इंस्पायर करती है, और देव बिन रूलिंग बॉलीवुड एंड इतने टाइम से वो अपना काम इतने पैशन से करते हैं। आई थिंक वो मेरे को बहुत इंस्पायर करता है, सो दैट इज़ व्हाट आई टेक फ्रॉम देम। कोई एक ऐसी चीज़ जो कार्तिक आर्यन अपने आप में बदलना चाहते हो? और काफ़ी है। मैं आई थिंक मैं इतना प्लान नहीं हूँ लाइफ में, शायद वो शायद से मुझे बदलना है, शायद प्लानिंग करनी चाहिए। ओवर थिंकर हूँ, बहुत सोचता हूँ टू एन एक्सटेंड कि मुझे कई बार नींद नहीं आती, सोचते रहता हूँ, कुछ कर नहीं रहा होता हूँ, कुछ रिजल्ट नहीं आता है, और उसके चलते मेरा और ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ और गड़बड़ हो जाए, तो वो ओवर थिंकिंग शायद से मैं चेंज करना चाहूँगा। बॉलीवुड में कई कैंप्स हैं, क्या किसी एक कैंप से बाहर होना कार्तिक आर्यन को परेशान करता है? ऐसा नहीं है कोई कैंप्स ऐसे वाले, मैं किसी कैंप का पार्ट नहीं हूँ, और मैं आज तक अपनी फिल्में की हैं, अपने मतलब मैं खुद अपने टैलेंट पे यहाँ पे आया हूँ, और आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहूँगा, तो सो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं अपना एक फिल्मोग्राफी बना रहा हूँ। लेकिन करण जौहर की फिल्म से बाहर होना, ये एक मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा उस पर। उसमें नहीं करेंगे आप? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्तिक, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर सभी स्टार्स अपने अपने तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। कार्तिक आर्यन अपने आप को कैसे इंस्टा पे एक्टिव रखते हैं और वहाँ कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं? मैं बहुत रियल रहता हूँ, जैसा है वैसा ही वहाँ पे दिखता है। आई थिंक आप जितना मुझे सोशल मीडिया पे देखेंगे, और वही आई थिंक मेरे फैंस उनको पसंद भी आता है कि मैं उनसे वन ऑन वन, ऐसा लगता है कि मैं उनका दोस्त ही हूँ। सो वो मेरा एक इंटरेक्टिव जोन रहता है सबके साथ। किसी से बात भी कर रहा हूँ तो वही चीज़ रहती है। तो सोशल मीडिया में हमेशा मैं एक अनअप्रोचेबल नहीं लगता। आई थिंक मैं काफ़ी अप्रोचेबल हूँ जितना मेरे को लगता है, और वही ट्राई करता रहता हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे ट्विटर हो। फैंस के जवाब भी देते हैं आप? बहुत देता हूँ। आप उनमें जो कमेंट्स आप देख रहे हैं तो उनमें जवाब भी होंगे। नहीं, आपके फैन क्लब्स क्योंकि बहुत सारे थे, मैं देख रही जी। थी कि अलग अलग नाम से कार्तिक आर्यन्स और एफसी ऐसे करके बहुत काफ़ी हैं, और मैं उनको एक्चुअली थैंक यू भी करता हूँ, और आज भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज दे हैव बीन रियली सपोर्टिव। और वो पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, और क्या क्या चीज़ें अपलोड करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, फोटोज, स्केचेस बनाते हैं। इनफैक्ट अभी मेरे बर्थडे पे उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा बनाना चालू कर दिया था, जहाँ पे लड़कियाँ व्रत रखी हुई थी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। सो बट आई एम सो ग्लैड दैट दे लव मी इतना, कि सो मच, जो वो अनकंडीशनल लव है उनकी तरफ से, एंड आई एम ऑल बिकॉज ऑफ देम। आई हैव सेड दिस बिफोर ऑल्सो कि मैं एक फैन मेड एक्टर या हीरो हूँ, और मैं आगे भी वही रहना चाहूँगा। कार्तिक का जो अब तक का सफ़र रहा है उसमें सबसे बड़ी रिग्रेट क्या रही है कि काश ये फिल्म ही ना की होती तो अच्छा रहता? नहीं, ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने अगर गलत, आप कहना नहीं चाह रहे? नहीं, मेरा कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है। जेन्युइनली मैं उतना कॉन्फिडेंट रहा हूँ लाइफ में, और चाहे मेरी फिल्म चली हो नहीं चली हो, मेरे डिसीजंस मेरे रहे हैं, और किसी ने अपने डिसीजंस मेरे पे थोपे नहीं। सो आई ऑलवेज लिव विद दैट। तो कल को अगर मेरे से कोई गलती भी हुई है तो मेरा डिसीजन होता है, और अगर सही है तो वो भी मेरा है। आपको लगता है आजकल के एक्टर्स के लिए एडवांटेज ये है कि ओटीटी पर इतना स्कोप है, प्लस ऑफ बीट फिल्में इतना अच्छा कर रही हैं, लो बजट फिल्म्स भी अच्छा करती हैं, अच्छी स्क्रिप्ट वर्क्स, ये एक एडवांटेज है आजकल के नए जनरेशन के लिए? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये इतने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं सबको, और जिस तरीके का कंटेंट वहाँ पे स्ट्रीम होता है वो अनबिलीवेबल है। ये मैं
पहले भी इंटरव्यूज़ में बोला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आता है थिएटर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में से क्या। मेरे हिसाब से एंड है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एंड थिएट्रिकल्स दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं, एंड आप देख रहे हो वो एग्जाम्पल्स हैं, तो विच इज़ वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। एंड आपको और अलग अलग कंटेंट देखने के अलग अलग माध्यम से वो एक आप तक पहुंचता है, तो वो सबके लिए बहुत अच्छा है। आपको लगा था कि सोनू के टीटू इतनी मेजर हिट हो जाएगी? सिंस द वेरी बिगनिंग यू हैड दिस गट फीलिंग? मुझे लगा था फिल्म बहुत अच्छी लगेगी सबको, और लेकिन 100 करोड़ कर जाएगी या ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, उतनी हद तक उसका एक 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 यूफोरिया है उस फिल्म का, जो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि हाँ, थिएटर्स में जाएंगे लोग तो वो देख के पसंद करेंगे, क्योंकि थोड़ा अलग था, हटके थी फिल्म, डायलॉग्स बहुत सॉलिड थे, एंड जिस तरीके से प्रेजेंट किए गए थे हम सब लोग, लव सर ने जिस तरीके से प्रेजेंट किया था सबको, वो बहुत ही वो अच्छा था। तो गाने बहुत अच्छे थे फिल्म के। कौन सा आपका पसंदीदा है, वो हम प्ले करेंगे? वहाँ प्ले करोगे? अच्छा। जो डांस नंबर है वो? अरे मैं तेरा यारू में बोलने वाला था कि तेरा यारू में एक्चुअली मेरा फेवरेट है उसमें वो से। आप गा के सुना दीजिएगा। और नहीं वो फिर इतने टैलेंट नहीं है मुझ में। वो अरिजीत सिंह ने गाया था और उन्होंने बहुत अच्छा गाया था। थैंक यू सो मच कार्तिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए एजेंडा आज तक इस मंच पर। जी जी जी। थैंक यू वेरी मच कि आपकी फिल्म शहजादा और आने वाली सभी फिल्म्स बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, यही हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। जोरदार तालियां हो जाएं कार्तिक आर्यन के लिए।